हम अपने ई कॉमर्स मॉड्यूल के जो लास्ट लेक्चर्स हैं उनकी तरफ आ गए हैं और हम अपने अब इस ई कॉमर्स की जर्नी को कंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि आपको मैंने हर चीज़ डिटेल में पढ़ाई, गाइड की, व्हाई नॉट जाते जाते आपको एक बोनस देता जाऊं, एक ऐसी चीज़ आपको प्रोवाइड करूं कि जिसको अगर आप एज इट इज़ भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई विल इंश्योर दैट कि आप विद इन 2 to 3 मंथ्स अपना ई कॉमर्स ब्रांड बना लेंगे और फिर उससे सेल्स भी जनरेट करना स्टार्ट कर देंगे। लेट्स टॉक अबाउट द 90 डेज ई कॉमर्स प्लान जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली डेवलप किया है और ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल आपको बताई है। इसके बाद आपके पास कोई भी बहाना नहीं बचेगा कि हम अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट नहीं कर पा रहे। लेट्स टॉक अबाउट 90 डेज ई कॉमर्स प्लान। और यहाँ पे आके देखिए, मैंने ये पूरा प्लान आपको बना के दिया है, ये आपको डाउनलोड सेक्शन के अंदर मिल जाएगा। इस प्लान के अंदर हमने 3 फेजेस के अंदर आपकी ई कॉमर्स जर्नी को कवर किया है। वो 3 मंथ्स हैं बेसिकली, 90 डेज इज़ 3 मंथ्स और 3 मंथ्स के अंदर आप अपना ब्रांड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ये इससे पहले भी आप कर सकते हैं, मैंने सारी चीज़ों को 1 by 1 यहाँ इन डिटेल लिस्ट कर दिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अगर डे 1 to 30 की बात करें तो उसमें आपने क्या क्या करना है। यहाँ पे एक और भी मैंने कैच और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ प्रोवाइड की है, वो है बजटिंग। आप मिनिमम कितने पैसों से ब्रांड स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ई कॉमर्स के अंदर आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। अगर आपको कोई ये कहता है कि ई कॉमर्स में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं ये बात झूठ भी हो सकती है या कहीं ना कहीं ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि आप इवन किसी जगह पे ड्रॉप शिप भी करते हैं तो कहीं ना कहीं टूल्स बाय करने की कॉस्ट या छोटी मोटी चीज़ों की कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपने फोकस करना है। अगर आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है, आई हाईली रिकमेंड कि जितनी स्किल्स आपने सीखी हैं इनसे फ्रीलांसिंग करें, कुछ रेवेन्यू जनरेट करें और उस रेवेन्यू से फिर आप ई कॉमर्स ब्रांड अपना स्टार्ट करें। ये 90 डेज़ का प्लान आपके पास अवेलेबल होगा, आप कभी भी अपना ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, मैंने बजटिंग कर दी है, इस बजटिंग को आप समझें, देखें, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट सैंपल की कॉस्ट बता दी, डोमेन होस्टिंग की एवरेज कॉस्ट बताई गई है। ऑब्वियसली प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये चीज़ें वेरी करती हैं, बाकी सारी चीज़ें भी आपके सामने शेयर कर दी गई हैं। मिनिमम 50,000 एंड मैक्सिमम 1,50,000 तक आप अपने ब्रांड को स्टार्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आप किस नीश में जा रहे हैं और कौन सी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। मैंने आपको बताया कि जो वीक 1 है यानी कि 7 डेज़ में आप प्रोडक्ट डिस्कवरी पे फोकस करें। उसमें किस किस तरह से करना है हर चीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप रिसर्च आपने कैसे करनी है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, प्रोडक्ट की स्क्रीनिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को डॉक्यूमेंट कैसे करना है। फिर आपको बताया गया है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन कैसे कैलकुलेट करने हैं, आपने उसकी डिमांड को कैसे वैलिडेट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर सीओडी जो रिटर्न रेशो है वो कितनी होनी चाहिए, उसको आपने कैसे मैनेज करना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे सप्लायर सोर्सिंग एंड सैम्पलिंग मैंने बताया कि सप्लायर से किस तरह से आपने निगोशिएट करना है, आपकी सोर्सिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है। उसके अलावा आपकी सैम्पल प्रोडक्ट जो है वो कितने तक कॉस्ट कर सकती है, लॉजिस्टिक की क्या कॉस्ट हो सकती है। फिर हम जब वीक 4 की तरफ जाएंगे तब मैंने आपको बताया कि अब आपने कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ जाना है। अपने प्रोडक्ट की कॉपी, प्रोडक्ट की पोजीशनिंग, इन चीज़ों के बारे में आपने समझना है, देखना है, क्रिएटिव लाइब्रेरी को देखना है। फिर उसके बाद के माइलस्टोन्स मैंने बताए हैं, आपको करना क्या है हर स्टेप पे वो गाइड किया गया है। फिर उसके बाद हमारे पास फेज़ 2 आ जाता है जो हमारा सेकंड मंथ होगा, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा ब्रांडिंग पे, स्टोर पे और उसकी लीगैलिटीज़ पे। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने अपने ब्रांड को किस तरह से रजिस्टर्ड करवाना है, क्या उसका प्रोसेस होगा। इनिशियली यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया है, मैं आपको भी बताता चलूँ, इनिशियली आपको ब्रांड रजिस्टर्ड करवाने की ज़रूरत नहीं है। पहले कुछ प्रोडक्ट्स को सेल करें, जब आपके पास आपको लगे कि नाउ आई हैव अ फ्रीक्वेंसी कि मेरी रोज़ की कोई 10-20 हज़ार 30 हज़ार की सेल हो रही है, देन यू शुड गो टुवर्ड्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। उसके बाद आपके पास मैंने बताया कि आपने ऑनलाइन स्टोर कैसे बिल्ड करना है, आपके पास जो है वो आपने वीक 7 में क्या काम करना है, प्रोडक्ट पेजेस ऑप्टिमाइजेशन करनी है, एड ट्रैकिंग और उसका सेटअप है। ये सारी की सारी चीज़ें इन डिटेल बताई हैं। एंड एट दी एंड फेज़ 3 के अंदर मैंने आपको बताया कि आपने एड टेस्टिंग कैसे करनी है, उसको लॉन्च कैसे करना है। ये पूरा का पूरा आपके पास एक ब्लूप्रिंट अवेलेबल है, एक पूरी की पूरी
रोड मैप अवेलेबल है, आपको रास्ता बता दिया है, ये भी समझ लें कि जाने की डायरेक्शन दे दी है, आपको ला के वहाँ खड़ा कर दिया है। अब आपने खुद से इस पे चलना शुरू करना है, सिर्फ ये आपका काम है। पूरा प्लान आपके पास डेवलप है, सारा कोर्स आपके पास आ गया। नाउ आई मोटिवेट यू एंड आई हाईली रिकमेंड कि एक बार ज़िंदगी में ई कॉमर्स को टेस्ट लाजमी करके देखें। और अगर आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस फेलियर की तरफ भी चला गया तो आपने डिसहार्ट नहीं होना, आपने लर्न किया है, आपने चीज़ों को सीखा है। गिव इट अनदर ट्राई एंड देन यू विल सी कि एक दो ट्राइज के बाद आप लाजमी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा, ये मोटिवेशन ही है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ रियलिटी कि लाजमी नहीं कि फर्स्ट स्टोर ही आपका लाजमी चल पड़ेगा और आपको मिलियंस की सेल्स देना शुरू कर देगा। हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा स्टोर आपका चल जाए। मेरा खुद का अप्रॉक्सीमेटली थर्ड स्टोर ऐसा था जिसने मुझे मिलियंस की सेल्स की तरफ ले गया। अदरवाइज नॉर्मली स्टोर कुछ इनिशियल फेजेस पे ही डेड हो गए। उसमें प्राइसिंग की मिस्टेक थी, सप्लाईज की मिस्टेक थी, बहुत सी और मिस्टेक्स थी जो आप बाद में रियलाइज़ करते हैं। इसके अलावा मैंने पाकिस्तानी इकॉनमी के लिहाज से भी आपको एक चीज़ें बता दी कि लोगों का क्या माइंडसेट है, पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके सामने इस फाइल के अंदर मैंने स्टोर कर दिया है। नाउ आई हाईली रिकमेंड आप इसे डाउनलोड करें, इसे स्टडी करें एंड देन सी कि आप इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं। थैंक यू।